हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एडू अड्डा। आज की इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी लेकर के लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। तो जिस वैकेंसी के बारे में आज बात करने वाले हैं वो वैकेंसी आई हुई है असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। डॉक्टर भूपेन हजारिका रीजनल गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अंडर कल्चरल अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन कम आर्काइव ऑफिसर की। असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्लीकेशन इन्वाइट की है फॉर द इंडियन सिटीजन के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 1 है, ओपन कैटेगरी है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ओपन कैटेगरी के लिए ये पोस्ट आउट की गई है। नंबर ऑफ सीट 1 है। पे लेवल जो है वो 10 होगी और आपकी जो सैलरी होगी आफ्टर सिलेक्शन वो 57,700 से लेकर के 1,82,400 तक की सैलरी आपको दी जाएगी। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में और साथ ही साथ मास्टर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपके लिए ये प्रीफरेबल रहेगी। अगर नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो फिर आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है कि मिनिमम जो है आपकी 21 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 38 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए। और क्रिटिकल डेट जो है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि 1 जनवरी 2021 तक जो है वो एज लिमिट की क्रिटिकल डेट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आप 21 से ज़्यादा और 38 से जो है कम होना चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर की, OBC को 3 ईयर की और PWD को 10 ईयर की रिलैक्सेशन एज की दी जाएगी। और एज प्रूफ के लिए जो है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको एज प्रूफ के लिए आप जो है एडमिट कार्ड जो क्लास 10 की वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है कि अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो आपको PRC जो है असम सरकार द्वारा जो इशू की जाती है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, या फिर वोटर ID कार्ड। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी तो 28/12/2021, मतलब कि आज से ही स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 28/1/2022, मतलब कि 28 जनवरी 2022 को जो है एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो आप लोग अप्लाई कर देंगे इसी बीच में। एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है तो जनरल EWS वाले देंगे 285 रुपीज़ 40 पैसा, और SC ST OBC वाले देंगे 185 रुपीज़ 40 पैसा, और BPL वाले देंगे 35 रुपीज़ 40 पैसा, PWD वाले देंगे 35 रुपीज़ 40 पैसा। ठीक है। ये प्रोसेसिंग फ़ी और टैक्स को ऐड करके ये अमाउंट है। टोटल फ़ी मैंने बता दी। और अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके जो है फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फ़ी पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में तो आपको पेमेंट पोर्टल जो है गेटवे आपको दी जाएगी, वहीं से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पेमेंट की लास्ट डेट की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। लास्ट डेट जो है पेमेंट की वो 30 जनवरी 2022 लास्ट डेट है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। अप्लाई कैसे करनी है फॉर्म के लिए तो हाँ, अप्लाई कैसे करनी है फॉर्म के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक दी गई है। इस लिंक पे जा करके इसी लिंक के थ्रू जो है आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करनी है। पहले इस लिंक पर क्लिक करते ही आप ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पहले खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड दी जाएगी। उस लॉगिन ID पासवर्ड के से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप जो है पोस्ट को सेलेक्ट करके आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है आपको वहाँ पे पेमेंट सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट गेट पे मिलेगा, वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे अपने अपने कैटेगरी वाइज। तो पेमेंट करने के बाद जो है आपकी फाइनल जो है सबमिशन हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा और फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि फ़ोटो जो होगी आपकी वो मिनिमम साइज़ जो होगी वो 20 KB होगी और मैक्सिमम 200 KB, मतलब 220 से लेकर के 200 KB तक की ही आप फ़ोटोज़ का साइज़ रखें, रिजोल्यूशन रखें और फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आप सर
अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसकी भी साइज़ जो है 20 से लेकर के 200 KB तक होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, पहले से आप करके रख लें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए बैठें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको अपलोड करना है और उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे दी जाएगी, वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पे बताई गई है पूरी डिटेल्स कि आपको किस किस तरीके से जो है पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर एक बार आपका पेमेंट जो होता है वो फेल हो जाता है तब दोबारा पेमेंट ना करके यहाँ पे जो है वैलिडेट पेमेंट, ये अच्छी एक ऑप्शन दी गई है। वैलिडेट पेमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक कर सकते हैं, बजाय कि आप दोबारा पेमेंट करें। अगर आप बाय चांस आप दोबारा पेमेंट कर देते हैं एक ही पोस्ट के लिए तो फिर वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा 5-7 दिन के भीतर, तो उसका आपको हेडेक नहीं लेना है। और अगर कोई क्वायरीज़ वगैरह हो तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वायरीज़ को डील कर सकते हैं। यहाँ कुछ नोट दिया गया है, पर्सनल नोट, आप लोग इसे देखें। कोई भी जो है आपको कोई भी जो है आपको हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं भेजनी है। हार्ड कॉपी आपको लगेगी इंटरव्यू के टाइम में, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस समय आपको हार्ड कॉपी जो आपने अपलोड किया है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते वक्त उस सब की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अभी फ़िलहाल आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं भेजनी है, तो बस आप ऑनलाइन मोड में जा करके फ़ी पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की अभी कोई जो है डिटेल्स नहीं दी गई हैं, डिसाइड नहीं किया गया है। जितने कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ये एक तरह का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो जितने एप्लीकेंट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि सिलेक्शन का मोड क्या होगा। आपकी रिटन टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगी, या फिर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाए, तो वो बाद में डिसाइड होगा। और डिसाइड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी आपके जीमेल आईडी पे या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो वो बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी इसकी कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में और कंप्यूटर की आपकी नॉलेज है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है कंपलसरी नहीं है, तो विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। असम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है रिक्रूटमेंट आउट की गई है। और बस फिर मिलते हैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।